हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मजे में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थता का कारण आज मैं मेरी मम्मी के यहाँ से बना बनाया खाना लिया। एक्चुअल में रात को मैं मम्मी के ही थी, मेरे को सुबह आना पड़ा क्योंकि हमारे काम वाली बाई जी भी आने वाली थी और सारा घर बिखरा हुआ था। आप जानते हो कि यदि कोई गेस्ट आ जाते हैं तो घर बस ऊपर ऊपर के खाने वगैरह का काम हो जाता है, बाकी उठा दराई सारा। तो डाइनिंग टेबल भी ऐसी पड़ी थी। मैं सुबह सुबह जल्दी यहाँ से मम्मी के यहाँ से आ गई और आते ही मैंने किया स्नान। और स्नान करके जब चैन आया, उससे पहले तो मेरे को इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही थी कि मन कर रहा था कि किस पे मतलब अपना वो करूं। यहाँ तक कि मेरे श्रीमान जी को भी कह दिया, मैंने कहा मेरा फोन मैं नहीं उठाऊं तो आप ऐसे मत सोचना कि फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और सबसे ज्यादा बिजी तो मैं जब उतरी तो जो हमारे आपको मालूम है कि एक मेरे हमारे चुईया आ गई थी, उसका ब्लॉग डाला था। तो पीछे वाले भाभी जी के गई, वो हमारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। जाते ही उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा और जाते ही कहा कि चाय बनाती हूँ और मेरे गले लग गई। मैंने कहा अरे भाभी जी मैं इसलिए नहीं आई हूँ प्लीज। तो क्या पीछे का गेट खोलने की कोशिश की थी लेकिन नहीं खुला, और आप जिस पर से चूहे चढ़ के आपके यहाँ आ रहे हैं उसको आप वो कर देना। और मैं इसी उम्मीद के साथ गई थी, लेकिन मेरी उम्मीद के पहले ही उन्होंने, क्योंकि हमारा रिश्ता ही इतना पुराना है, तो उन्होंने बेझिझक कह दिया कि आप अपनी बाई जी को कह के या कैसे भी उसको कर देना। तो ये तो हुई चूहे की बात खत्म। लेकिन दोस्तों मैं दूसरी बार लगाकर चूहा, और मैं यही खोज रही हूँ चूहा कहाँ से आ रहा है, चूहा कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है और उधर से। मेरे घर वाले तो समझ गए। मैंने कहा मैं बहुत थोड़ी सी चूहों के खातिर और वो दीमक लग गई उसके खातिर परेशान हूँ, क्योंकि घर को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं नहा ली हूँ, मैंने सिर भी धो लिया है, मैंने बस, और खाना मम्मी के यहाँ से आ ही गया और मेरा भाई आया था। तो अभी आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा फंक्शन करने के बाद, फंक्शन में तो इतनी चीज खाई नहीं जाती है, और बड़ा फंक्शन करने के बाद चीजें तो बचती है ना, कम से कम मिठाई बचती है। और तो मेरी भाभी ने मेरे को मिठाई भेज दी, गुलाब जामुन भेज दिए, खूब सारे रसगुल्ले भेज दिए। तो वो मेरे को फोन भी कर रही थी कि दीदी यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ। तो मैंने उन्हें भी कह दिया, मैंने कहा अभी मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, घर को मेंटेन करने में लगी हुई हूँ, तो मैं अपने आप आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा तुम अपनी थकान मिटाओ, और तो मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं सबको, और मेरा नेचर भी है, मैं कभी किसी की बात का बुरा भी नहीं मानती हूँ और सबको अपना समझ के मैं कह देती हूँ, स्पष्ट कह देती हूँ, और हकीकत में कोई गोल मोल बात करके नहीं कहती मैं। तो दोस्तों ये मेरी अभी, और थोड़ी देर बाद मैं खाऊंगी खाना। अभी हमारे लीला जी झाड़ू पोछा कर रही हैं, घर मेंटेन हो चुका है, मेरे भी चिड़चिड़ाहट थोड़ी खत्म हो गई है, क्योंकि कभी भी चिड़चिड़ा मानो ना तो फौरन जाके ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए बस। और फिर मैं जाऊंगी, मेरी मम्मी को भी कह दिया सबके, अब फोन तो आते ही हैं, तो आपको मैं खाऊंगी रसगुल्ले और गुलाब जामुन। मेरी भाभी ने जो भेजे हैं उनको खाऊंगी, क्योंकि खाने का मजा तो आप जानते हैं शादी में और उसमें तो केवल प्लेट में अपन एक एक लेते हैं। अब मैं दो दो खाऊंगी, 2 सुबह 2 शाम, खूब सारे भेजे हैं, आपको भी बताऊंगी मैं। तो भाभी थैंक यू आपको। सीमा मेरे से तो छोटी है, लेकिन वही बात है तो भाभी ना, और भाई और सभी कुछ। और मेरा बेटा रोज कह रहा है आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। अरे आ जाऊंगी, तसल्ली से आ जाऊंगी। आना तो है ही, वहीं आना तो है ही। पापा वहीं है, वो भी मेरी मतलब पापा, बच्चों के पापा वहीं हैं, वो भी मेरी याद करते हैं। लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, इतने बड़े बड़े हो गए आराम से, तो अब जाना तो है ही, लेकिन घर मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही काफी पैतृक मकान है, इसलिए यहाँ पे 50 साल पुराना भी सामान इतना सहेज के रख रखा है कि जैसे वो भी काम आ जाएगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? और देखिए मैं स्वस्थता के कारण मैंने आपको बताया था कि नहा धो ली हूँ, काम वाली काम करके जा चुकी है, और मैं मम्मी के यहाँ से खाना ले आई थी, रोटी भी ले आई, दाल भी हो गई, अचार भी है। ये देखिए मेरा खाना, और ये नमकीन रख ली, और ये मैंने काट लिया आम। वाह, अकेले में इतना सारा आम खाऊंगी, कल मन लिए थे। और ये मेरी भाभी ने भेज दिए थे, मुंह में पानी है, रसगुल्ले,
और ये गुलाब जामुन तो बस ये मेरे साहब यही मेरा थंबनेल बना के डालेंगे। और ये मेरा खाना, और अब मैं खाना खाती हूँ। अब मैं बिल्कुल चैन में हूँ क्योंकि नहा धो लिए और पेट भी भर गया। और खा लेते हैं और फिर आइए आप भी खाइए। देखिए दाल मैं खा लेती हूँ खाना, और ये दाल और ये अच्छा बिल्कुल मस्त खाना, हमेशा खुश होकर खाना चाहिए। और ये आम देखिए कितने अच्छे आम है। तो गाइस देखिए धुल चुके हैं मेरे कपड़े मशीन में और मैं ये सुखा रही हूँ ये कपड़ों को। और ये मशीन में धुल चुके हैं, सूख चुके हैं। सुखा रही हूँ, कपड़े धोने का काम भी है, बड़ा जबरदस्त काम है। और मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ और फिर मैं सोऊंगी आराम से। ये हमारा इधर में सेमी मशीन ऑटोमेटिक नहीं है, और मुझे सेमी ही मशीन बहुत अच्छी लगती है। वो इसलिए कि अपन कितना भी पानी भरो और कितना भी उसको तो ये मैंने मशीन को धो के रख दिया है। और ये कर देती हूँ मैं पानी बंद, क्योंकि इधर के कपड़े भी धुल चुके हैं और ये अब सूख जाएंगे, चादर वगैरह। तो ये मेरा आज का काम। और ये कपड़े धुल के खाना खा लिया, कपड़े सूख गए। ये काम दिन भर का हो जाता है, और अब जैसे जैसे काम निकलता जाता है वैसे वैसे हम थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ी नींद निकाल लेंगे। ये टॉवल भी मैंने सब धो दिए, इनको भी मैं लगा दूंगी यहाँ। देखिए कपड़े सूख जाएंगे अपने आप, यहाँ हैंगर में लगा दिए हैं। है गाइस, तो देखिए कपड़े सारे सूख चुके हैं। ये सारे कपड़े मतलब एक तरह से ड्रायर में सूख चुके हैं, और यहाँ पर ये सूख जाएंगे और तब ये पूरे सूख जाएंगे तो मैं इनको उठा लूंगी। और बस वॉशिंग मशीन का यही एक फायदा है। तो अब दोस्तों मैं बना के पीऊंगी चाय, और चाय पीने से पहले मैं आपको यही कह रही हूँ कि आज का YouTube चैनल मेरा ज्योत्सना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। और समाप्त करने के साथ आपसे जो हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत बहुत मेहनत कर रही हूँ, और आप मेरे इस ज्योत्सना ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर कर दें, ताकि मेरा धीरे 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 ये YouTube चैनल थोड़ा सा बढ़ जाए और मेरा मनोबल भी बढ़ जाए। धन्यवाद।